क्यों ऑटिज्म में बच्चे लगातार चमकती चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और विजुअल्स में लॉस्ट होकर रह जाते हैं, हमें ध्यान नहीं देते हैं या किसी को भी नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने एक बिहेवियर में लगातार वह उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो लाइन अप करना है या अपनी फिंगर्स के साथ खेलना। गुरजोत लगातार फिंगर्स से खेलता था, अपनी फिंगर्स के साथ में उन्हें फ्लिकिंग करके देखना या आई कॉर्नर्स में से देखना, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उसकी बिहेवियर्स बिल्कुल ही हैं, क्योंकि मैंने उसके साथ सीरियसली वर्क किया। घर पर ही किस तरह से आप बच्चों की विजुअल स्ट्रीमिंग पर काम कर सकते हैं, आज इसी विषय में है मेरा ये वीडियो। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे विजुअल स्ट्रीमिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि विजुअल स्ट्रीमिंग सिर्फ विजुअल सीकिंग बिहेवियर्स का नाम है, लेकिन विजुअल स्ट्रीमिंग दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट, विजुअल सीकिंग, जिसमें कि आपका बच्चा अंडर रिस्पॉन्सिव है। अंडर रिस्पॉन्सिव मेरे कुछ ऐसे वो बच्चा ऐसे बिहेवियर करता है जिससे कि उसे विजुअल मिले, विजुअल को सीक आउट करने की कोशिश करना। दूसरा जो टाइप होता है वो है कि बच्चे डिफेंसिव होते हैं, उसे हम डिफेंसिव कहते हैं। डिफेंसिव में भी बच्चों को विजुअल बिहेवियर्स होते हैं। ये डिफेंसिवनेस की वजह से जो बच्चों में बिहेवियर होते हैं वो होते हैं आई कांटेक्ट का कम होना, तेज़ लाइट से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाना, आँखों को बंद करके रखना। ज़रूरत होती है हमें बच्चे को समझने की कि उसे किस तरह की स्ट्रीमिंग है। बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कीजिए, क्योंकि कई बार बच्चों को दोनों इश्यूज हो सकते हैं, ओवर रिस्पॉन्सिव और अंडर रिस्पॉन्सिव दोनों हो सकता है। तो हमें बच्चे की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करनी है कि बच्चे को कहाँ इश्यूज हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैं बात करूंगी जिन बच्चों को विजुअल सीकिंग के बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि आपका बच्चा अंडर रिस्पॉन्सिव है। अनरिस्पॉन्सिव होने का मतलब है कि बच्चे का नर्वस सिस्टम उस सेंसी स्टिमुली के लिए लेस रिस्पॉन्सिव है, बच्चा उस चीज़ को रजिस्टर ही नहीं कर पाता है और इसीलिए उसे सीक आउट करने की कोशिश करता है, अलग अलग बिहेवियर्स करता है, जैसे कि साइड वेज में से, साइड कॉर्नर्स में से देखना, आइज़ को लगातार ब्लिंक करते रहना, चीज़ों को घुमा घुमा के देखना, फ़ैन को बार बार चलाना या बंद करना, स्विच ऑन करना, लाइट्स को ऑन ऑफ करते रहना, या फिर चीज़ों को लाइन अप करना, या फिर खुद घूमना और आसपास की चीज़ों को देखना। इस तरह इसमें बच्चे की जो बच्चा है वो आपका अंडर रिस्पॉन्सिव है। इसका मतलब यह होता है कि बच्चे को शाइनिंग की चीज़ें बहुत पसंद आती है, बच्चा उनमें लॉस्ट होकर रह जाता है। इन्हें हम कहते हैं कि बच्चा अंडर रिस्पॉन्सिव है और वो अपने वेज से किसी ना किसी तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इनपुट लेने की कोशिश करता है, विजुअल इनपुट लेने की कोशिश करता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे बिहेवियर्स की लाइट्स में बहुत ज़्यादा खो जाना, चीज़ों को नीचे गिराना और उन्हें देखना, सीलिंग फैन को एक टक देखते रहना, टॉय कार को पुश करना और व्हील्स पर ही नोटिस करना, या फिर लाइट्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना। विजुअल स्ट्रीमिंग की कोई एक वजह नहीं है, विजुअल स्ट्रीमिंग की कई वजह हैं। उनमें एंग्जाइटी, खुद को काम रखना, या उनके सेंसी इशूज़, उनके सेंसी डिफेंसिवनेस, कोई भी रीज़न हो सकता है। ज़रूरत है हमें उन्हें समझने की और उन पर काम करने की। लाइट टॉयज़ के साथ में खेलते रहना और उसमें लॉस्ट लगना, ये चीज़ें बच्चों को लॉस्ट कर देती हैं, जिसका असर बच्चों की लर्निंग पर पड़ता है। दूसरा जो बिहेवियर्स हैं, जिन बच्चों को खासकर डिफेंसिव बिहेवियर्स होते हैं, जो ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं, उन बच्चों को बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा बच्चे तेज़ लाइट के में जाते ही आंखें बंद कर लेते हैं, तेज़ लाइट वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, या फिर जिन्हें हम कहते हैं कि हम उन्हें बोल देते हैं कि ये शाई है, बच्चा ध्यान नहीं देता है, नीचे आंखें रखता है, क्योंकि वो ओवर रिस्पॉन्सिव है, उसका सेंसरी सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटिव है और बच्चा उस चीज़ को, उस स्टिमुली के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। इसे हम कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी होना, ओवर रिस्पॉन्सिव होना। दोनों ही सिचुएशंस में हमें बच्चों के साथ में अलग अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब मैं सबसे पहले बात करूं जिन बच्चों को, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सीक आउट करने की कोशिश करता है, तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चे के बिहेवियर को हमारे चेंज कर सकती हैं। एक वर्चुअल ऑटिज्म का केस मेरे पास आया था, जिसमें कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म था और बच्चा मिरर में लगातार खेलता रहता था। मिरर में वो अपने आप के साथ बातें करना, अपने आप के साथ खेलना, ये चीज़ें सोशली इनएप्रोप्रिएट लगती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों के बिहेवियर को हम सही जगह पर रीडायरेक्ट करें और इसके लिए क्लाइडोस्कोप आपको बहुत हेल्प करता है। क्लाइडोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि मिरर्स को और कलर बीड्स को यूज़ किया जाता है, जिससे कि अलग अलग विजुअल पैटर्न बनते हैं जिन्हें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। इससे न सिर्फ बच्चों को सेंसरी इनपुट मिलता है, बल्कि बच्चे शांत होते हैं और
बेटर फोकस करते हैं। इसके साथ ही बच्चों को कामिंग म्यूजिक और रात को सोने से पहले आप स्लो मूविंग लाइट्स बच्चे को ज़रूर दिखाइए अगर आपके बच्चे को कुछ इस तरह के बिहेवियर्स हैं। कि दूसरी एक चीज़ होती है कि सेम स्टिमुलेशन हम बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा मिरर के साथ खेलता है तो मिरर पेस्ट करके दीजिए, राउंड मिरर को पेस्ट कीजिए और उसे लाइट में दिखाइए, मिरर को इस तरह से मूव कीजिए। उससे बच्चों को काफ़ी इंटेंस सेंस इनपुट मिलता है जो कि उसे मिरर से उतना नहीं मिलेगा। इससे बच्चों को वो व्यू मिलता है जो बच्चे देखना चाहते हैं। और मिरर को सिंपली आप शीट पर पेस्ट करके इस तरह मूव करके दिखा रहे हैं तो वो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटेंस इनपुट देता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी कि जो बच्चा अपने आप से कोई चीज़ लेकर बैठा है उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। आपका बच्चे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप उसकी स्टीमिंग बिहेवियर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टीमिंग बिहेवियर तब होते हैं जब बच्चा आपका अकेले में है। अकेले में अगर बच्चा कोई चीज़ लेकर बैठा है तो वो अगेन स्टीमिंग बिहेवियर ही कर रहा है। तो आपको क्या करना है, उसमें उसके साथ में कोशिश कीजिए आप खुद इन्वॉल्व हो सकें उसके साथ में, ताकि वो बिहेवियर को कम किया जा सके। अगर मैं बात करूं कि हम बच्चे को मिरर दिखा रहे हैं तो खुद अगर हम मिरर दिखा रहे हैं उसे देखने में और बच्चा खुद देखे उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उसे हम साइड पर लेकर जा रहे हैं। जिस बच्चे को साइड विजन है, जिस बच्चे का कॉर्नर्स में से देखता है, उस पर काम कर रहे हैं, उसको ज़्यादा स्टिमुलेशन दे रहे हैं, जो कि बच्चा खुद से नहीं जानता कि मुझे किस तरह से इसको यूज़ करना है। हर एक एक्टिविटी आप इस हिसाब से करेंगे कि हम बच्चे की नीड्स के सेंस को मैक्सिमम सेंस इनपुट दे सकें जो उसे चाहिए और उसके बिहेवियर को हम रीडायरेक्ट कर सकें। अब यहाँ मैं बात करूँगी कि वर्चुअल ऑटिज्म का केस था कि बच्चे को कार के व्हील चलाना बहुत पसंद है, कार के व्हील के साथ खेलना। तो मैंने मदर को ये सजेस्ट किया कि आप कार को उसे चला कर दिखाइए। इसे हम प्ले थेरेपी कहते हैं, कि बच्चे को बताना कि कार के साथ हम इस तरह से खेल सकते हैं। विद इन 15 डेज बच्चे ने व्हील के साथ खेलना बंद कर दिया। बच्चे के बिहेवियर को रीडायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसे दिखाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है आपका उसके साथ में होना, क्योंकि जब बच्चा कार को अकेले बैठा है लेकर तो वो अपने ही हिसाब से उसे यूज़ करेगा। हमें बच्चे को सिखाना है कि किस तरह से, इसे हम कहते हैं कि बच्चे की स्टीमिंग को एक फंक्शनल वे में रीडायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है स्टीमिंग बिहेवियर्स को कम करने के लिए। एक और स्टीमिंग बिहेवियर बहुत कॉमन है जो होता है चीज़ों को लाइनअप करने का बिहेवियर। लाइनअप करने में बच्चे इतने ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं कि वो लर्न ही नहीं कर पाते, वो हमें देखते नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर आपका लाइनअप कर रहा है तो उसे थोड़ा फंक्शनल बनाइए। फंक्शनल का मतलब है फंक्शनल प्ले। जो स्टीमिंग है उसको हम फंक्शनल प्ले में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि हम ब्लॉक्स जो उसके पास पड़े हैं, एक ब्लॉक जब उसने एक उठा कर रखा है, दूसरा हम साथ के साथ रख देंगे, बोलेंगे मम्मा की टर्न, फिर उसे चलने दीजिए, उसे अपनी टर्न, फिर आप अपनी टर्न लेंगे, उसका हाथ को स्टॉप कर दीजिए, मम्मा की टर्न, उसके हाथ को आप स्टॉप कर देंगे कि आपको अब मम्मा की टर्न है। इससे बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो रहा है और आप उसको उसके बिहेवियर से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे एक फंक्शनल वे में उसके प्ले को आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं। दूसरी आप एक चीज़ कर सकते हो कि उसे कलर्स के हिसाब से या शेप्स के हिसाब से चीज़ों को लगाना, इस तरह से भी आप उसे दे सकते हो कि लाइनअप करो लेकिन कलर्स के हिसाब से करो, सिर्फ रेड कलर उठा के लगाओ। इसमें आपका बीच में जो थोड़ा भी आप उसे गाइड करते हैं, उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छा वर्क करती है बच्चों में स्टीमिंग बिहेवियर को कम करने में, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टीमिंग को, उसकी इस स्ट्रेंथ को, स्टीमिंग जो है उसको अगर आप सही डायरेक्शन में लेकर चलते हैं तो बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं। अगर मान लीजिए आपके बच्चे को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज़ हैं, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता है, यहाँ पर मैं दूसरी स्टीमिंग की बात करूँगी जो डिफेंसिव है, तो हम बच्चे को ऑयल टाइमर देते हैं। ये दोनों ही बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपके बच्चे को सेंसिटिविटी है विजुअल से या फिर आपके बच्चे को ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, ये टॉय जिसे हम ऑयल टाइमर भी कहते हैं बहुत यूज़फुल है बच्चों की में कंसंट्रेशन बनाने के लिए। ADHD बच्चे स्पेशली जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंसंट्रेशन को लेकर, ASD में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ बच्चे को बहुत हेल्प करती है, उस बच्चे का ध्यान लगातार, क्योंकि कुछ बच्चे फॉलिंग चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं। मैंने देखा है जब बच्चे चीज़ें नीचे गिरती हैं उसे बहुत ज़्यादा वो इंजॉय करते हैं, जैसे टैप को ऑन कर देना, टैप को ऑन ऑफ करके बार बार देखना पानी नीचे गिरता हुआ, उसे शावर को देखना। अगर ये चीज़ें शावर को देखना, शावर के व्यू को पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पानी ऊपर से नीचे गिरता हुआ बहुत पसंद है। अगर आप स्पॉन्ज की एक्टिविटी भी करते हो, स्पॉन्ज को ऐसे आप स्क्वीज़ कर रहे हो, पानी नीचे गिर रहा है, उसे भी बच्चे इंजॉय करते हैं। और मैंने ये चीज़ बताई थी कि हाइपर एक्टिविटी का मेरा एक वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें मैंने ये चीज़ बताई है कि गर्म पानी में अगर बच्चे के साथ में करेंगे तो हाइपर एक्टिविटी कम होती है और साथ में बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन भी मिलता है। इस एक्टिविटी के साथ में, इस एक चीज़ के साथ में, इसे हम ऑयल टाइमर कहते हैं, बहुत यूज़फुल है। आप इसे कहूँगी कि मैं विजुअल सेंसी टॉय है जो कि बच्चों की सेंसी नीड्स को, विजुअल नीड्स को
ज़रूर पूरा करता है और साथ ही आपके साथ में बच्चे का कनेक्शन बनाता है। अगर बच्चे ने आपने बच्चे को सिंपल दे दिया है तो ऐसे नहीं देंगे आप खुद साथ में बैठिए, इसे सेंटर में रखिए और अपनी आई लेवल के पास रखिए। कभी से इधर बच्चे का ध्यान आपकी आंखों पर ज़रूर जाएगा, इससे बच्चे का आप आई कॉन्टैक्ट पर भी काम करते हैं। सेकेंडली, उसके कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बच्चे को सेंस इनपुट दे रहे हैं। एक और चीज़ होती है कि बच्चे को मैक्सिमम एंगेज रखिए, विजुअल एक्टिविटीज़ के साथ रखिए, क्योंकि बच्चे की नीड है विजुअल, तो उसे मैक्सिमम विजुअल टॉयज़ के साथ में विजुअल प्लस ऑडिटरी टॉयज़ बच्चे को दीजिए खेलने के लिए, लेकिन साथ में अपना आप इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखिए, क्योंकि बच्चा अकेला बैठा खेल रहा है वो उसके लिए उतना यूज़फुल नहीं है जितना आपके साथ में बच्चा जुड़ रहा है। अगर उस टॉय के साथ में बच्चा आपके साथ कनेक्ट होने सीखते हैं, बच्चों की आपके साथ में बॉन्डिंग बनती है, बच्चे इंटरेस्ट लेना सीखते हैं। जो बच्चे लोग कहते हैं कि बच्चे सिटिंग नहीं देते हैं या बच्चा मुझे देखता नहीं है, इस एक चीज़ के साथ में, टॉयज़ के साथ में, जो स्पेशली रोटेटिंग टॉय है, घूमने वाले टॉयज़ हैं या बच्चे लाइट अप टॉयज़ हैं, ऑडिटरी टॉयज़ हैं जिनमें मूवमेंट है, वो बच्चे ज़रूर पसंद करते हैं। पेट का इसका अलावा जो एक चीज़ आप कर सकते हो बच्चे की ट्रैकिंग पर आई, क्योंकि इन बच्चों को विजुअल को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। बच्चों की जो स्पेशली साइड विजन देखते हैं, साइड विजन के लिए मैंने पेंसिल गेम्स आपके साथ में शेयर की थी, जिसमें हमें बच्चे को पेंसिल आपको लेफ़्ट टू राइट लेकर जानी और बच्चे को उसमें सिर्फ सिंपली उसमें रबर बैंड डालने हैं। अब इस चीज़ में भी बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन तो बन ही रहा है, साथ में बच्चा चीज़ों को सीधा देखना शुरू करेगा। क्यों? ट्रैकिंग पर काम करना है तो हम पेंसिल को इस तरह से लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट घुमाएंगे, बच्चे को उसमें रबर बैंड डालने हैं। इस एक्टिविटी को आप एक डिफरेंट वे में कर सकते हैं, जैसे मैं करी, मैंने एक शूलेस को लिया है, इस तरह से पकड़ा और बच्चे को एक साइड से दूसरी साइड तक बीट्स को लेकर जाना है। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। एनवायरनमेंट को आप ज़रूर सही से रखिए, क्योंकि एक एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों में स्टीमिंग बिहेवियर के लिए। क्योंकि कोई भी बिहेवियर है बच्चों में अगर स्टीमिंग आ रही है तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हो सकता है एनवायरनमेंट में जो इनपुट उसको मिल रहा है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसे और चाहिए। जैसे कि बच्चे को तेज़ लाइट्स दिखाना, बच्चे को ब्राइट लाइट्स दिखाना। अगर आपका बच्चा विजुअल सीकिंग बिहेवियर है उसके, तब अगर आपका बच्चा तेज़ लाइट से घबराता है तो लाइट्स को डिम करना। एडजस्ट कीजिए एनवायरनमेंट को बच्चे की नीड्स के हिसाब से। देखिए आपका बच्चा कहाँ कंफर्टेबल है, क्योंकि बच्चे कई बार खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए भी ये बिहेवियर करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई भी बिहेवियर है जो हम मिरर देखना पसंद करते हैं, हम लाइट्स को देखना बहुत पसंद करते हैं, तो हर पब्लिक प्लेस में है तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हम अकेले में चाहे चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, लाइट्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनमें खो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें अटेंशन कहाँ देना है। लेकिन हमारे बच्चे ये चीज़ें नहीं जानते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उन्हें सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मुझे कहाँ पर अटेंशन पे करना है, इसलिए वो उस जगह पर ज़्यादा लॉस रहते हैं। इसी वजह से उनकी लर्निंग भी अफेक्ट होती है, क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं कि मुझे एक्चुअली अपना अटेंशन कहाँ पर देना है। तो उस अटेंशन को उसको डाइवर्ट करने के लिए ज़रूरी है बच्चे को एंगेज करना, और एंगेज करने के लिए आप कुछ विजुअल टॉयज़ को यूज़ कीजिए जो बच्चों को सेम स्टिमुलेशन देती हैं जो उन्हें इस तरह से इन चीज़ों से मिलता है। बच्चे चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोटेट करते हैं, रोटेट का मतलब उन्हें घूमती चीज़ें बहुत पसंद है। उसके लिए हम बच्चे को फिजिट स्पिनर दे सकते हैं, टॉप्स दे सकते हैं। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि ग्लास को ही रोटेट करके, कोई भी चीज़ उनके हाथ में आती है तो उसे रोटेट करते हैं। वो चीज़ें हमें रोटेट नहीं करने देनी है बच्चे को, बल्कि हमें बच्चे को फिजिट स्पिनर देने की ज़रूरत है। ADHD बच्चों के लिए स्पेशल फिजिट स्पिनर बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, उनके कंसंट्रेशन को बनाने के लिए और उनमें विजुअल स्टीमिंग को कम करने के लिए। आप बच्चे को सिर्फ सिंपली उसके किस तरह से खेलना है, उसके फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आप बबल्स को यूज़ कर सकते हैं, गन को यूज़ कीजिए जिसमें बहुत से बबल्स एक साथ निकलते हैं, उससे बच्चों को बहुत स्टिमुलेशन मिलता है। बच्चों की ट्रैकिंग पर काम करना, अगेन अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, स्पेशली उसको ग्रॉस मोटर स्टिमुलेशन कम मिला है, उसे प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर इनपुट की ज़रूरत है और विजुअल उसको चाहिए, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप बबल्स को ब्लो कीजिए और बच्चे को बोलिए उसे कैच करने के लिए। बच्चा जब इधर उधर दौड़ता है, उसे ट्रैक करता है, तो इससे भी बच्चों को ना सिर्फ उन्हें प्रोप्रियोसेप्टिव वेस्टिबुलर इनपुट मिलता है, मूवमेंट मिलती है, बल्कि साथ ही उनको विजुअल स्टिमुलेशन भी मिलता है। आप उनके आई स्किल्स पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के आई स्किल्स कहीं ना कहीं उनके विजन अफेक्ट होता है जब बच्चों को विजुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या विजुअल से रिलेटेड बिहेवियर्स होते हैं।
गुरजोत की विजुअल स्टीमिंग, उसका उंगलियों के साथ लगातार खेलते रहना उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी बहुत अफेक्ट कर रहा था। गुरजोत को रीडिंग राइटिंग को लेकर बहुत इश्यूज थे, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाता था। विजुअल प्रोसेसिंग में उसे सिर्फ लाइट्स दिखती थी और चीज़ों को समझना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। मैंने स्टार्टिंग में उसके साथ कुछ ऐसी पैटर्न गेम्स खेली जिसमें उसको विजुअली इंटरेस्ट हो और वो ध्यान देना शुरू करे। इसके साथ ही से या आटे में कुछ भी ड्रॉ करना, क्योंकि जब बच्चे फिंगर्स उसमें डालते हैं और उससे कुछ मूवमेंट होती है जो सैंड में, वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बच्चे को वर्ड सर्च करना, वर्ड सर्च की एक्टिविटीज़ देना या हिडन पिक्चर देना, इन चीज़ों से भी बच्चों की जो उनका रीडिंग राइटिंग को लेकर आगे प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों को कॉपी करने से बोर्ड में प्रॉब्लम होती है। अगेन ये विजुअल प्रोसेसिंग का इशू है, तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर सॉर्ट आउट करना है अर्ली ईयर्स में ही, क्योंकि आगे ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है और बच्चों के लिए स्कूल लाइफ काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अलावा लावा लैंप बहुत यूज़फुल है, बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन देते हैं, कामिंग इनपुट देते हैं बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा स्पेशली हाइपर एक्टिव है, आप एनवायरनमेंट को डी क्लटर कीजिए। डी क्लटर रखेंगे तो बच्चे नीट एंड क्लीन रहेगा, जितना एनवायरनमेंट उतना ही बच्चे बेटर फोकस कर पाएंगे। दूसरा एक चीज़ है, बच्चों में विजुअल स्टिमिंग कम होगी, क्योंकि कुछ बच्चों को क्लटर से बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि बच्चा हमारा किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो। ऐसी कोई भी चीज़ अगर एटमॉस्फेयर में आपको लग रही है, एनवायरनमेंट में है, उस चीज़ को एक साइड पर कर दीजिए ताकि बच्चा चीज़ों पर ध्यान दे पाए। बच्चों के साथ आई स्पाई जैसी गेम्स खेलना भी बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें मैंने कुछ वाटर बीड्स के अंदर कुछ मैं कलर्ड ब्लॉक्स डाल रही हूँ। बच्चों के लिए ये एक्टिविटी काफ़ी रिइंफोर्सिंग होती है। अगर स्पेशली आपके बच्चे को विजुअल स्टिमिंग को लेकर इश्यूज़ हैं, बच्चे को उस चीज़ को, कलर को पॉइंट करना है जो मैं उससे पूछ रही हूँ। बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम बच्चे को लेज़र लाइट डार्क रूम में दें। मैं सिंपली लेज़र लाइट को इधर उधर कर रही हूँ, बच्चा लगातार उसे फिंगर के साथ फॉलो कर रहा है। इसे आप बच्चों की ट्रैकिंग पर काम करें। इसके साथ में आपके बच्चे बहुत बेटर फोकस करते हैं। लेज़र लाइट दीजिए, एक लाइन खींचिए, लाइन के ऊपर लेज़र लाइट को आप घुमाइए, बच्चा उसे ट्रैक करे, फिंगर के साथ में उसे बोलिए से ट्रैक करे। इससे बच्चे में ट्रैकिंग आती है। सेकेंड, बच्चे को स्टिमुलेशन मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कुछ ऐसे इशूज़ हैं कि बच्चा साइड कॉर्नर्स में से घूमते हुए देखता है, तो हमें क्या करना है, बच्चे को स्विंग दीजिए, स्विंग पर बिठाइए, रूम को बिल्कुल डार्क कर दीजिए, स्लो मूविंग लाइट्स वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हों, उन्हें मूव कीजिए, लाइट्स को प्रोजेक्टर दीजिए। उससे भी बच्चों में ये बिहेवियर कम होता है, क्योंकि जब आपका बच्चा स्विंग कर रहा है, मूवमेंट उसको मिल रही है, या फिर रिवॉल्व ऑफिस चेयर है, ऑफिस चेयर के ऊपर बिठा दीजिए, आप लाइट्स को ऑन कर दीजिए, मूविंग लाइट्स को, जिसे हम कहते हैं कि अलग अलग तरह के प्रोजेक्टर्स बच्चे को दिखाना, लाइट्स को दिखाना, उससे भी बच्चों को काफ़ी स्टिमुलेशन मिलता है और ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। आप बच्चे को ट्राई करते रहिए ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपको लगे कि आपका बच्चा कंफर्टेबल है। आप वो एक्टिविटीज़ बच्चे को ज़रूर दीजिए, किसी ना किसी वे में बच्चे को सेंस इनपुट ज़रूर दीजिए। मैं आपको डिफरेंट वेज बता रही हूँ कि आपको किस तरह से बच्चों को इनपुट देना है। इनमें से जिसमें भी आपका बच्चा आपको लगता है कि कंफर्टेबल है, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उसे इनपुट ज़रूर दीजिए। बच्चों में स्टिमिंग बिहेवियर डेफिनेटली कम होंगे। सेंसरी इनपुट के बिना बिहेवियर स्ट्रेटजीज अधूरी हैं और बिहेवियर को अगर ठीक करना है हमें, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट ज़रूरी है, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी है, उसके लिए बच्चे के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और उसे सेंसरी इनपुट देना ज़रूरी है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों में स्टिमिंग बिहेवियर्स को कम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।